कि अरे भाई ये रावण ये क्या चीज है, कुछ रावण किसको कहा जाते हैं। रावण फिर बता देते हैं कि लंका का राजा था, सीता को चुराई भी गई। रावण बोला लंका में था, नहीं भारत में तो नहीं था। नहीं तो लंका में था रावण, उसमें तुम्हारा क्या जाता है, उनको क्यों जलाते हो, क्या बात है, कुछ इतनी पैसा खर्च करते हैं, बात मत पूछो। बच्चे सारे भारत में करोड़ों रुपया खर्च होते हैं, करोड़ों भी की जाए नहीं है बच्चे, अरबों रुपया इन सब नॉनसेंस बातों में। देखो बाप बैठ करके समझाते हैं कि कैसी नॉनसेंस बातों के पिछाड़ी कितने अच्छे अच्छे प्रेसिडेंट महाराजा फलाने कोई बुद्धि में नहीं आते हैं। तो भाई भारत की हम निंदा कराते हैं, कुछ भी नहीं। विद्वान आचार्य पंडित बस बात मत पूछो, पैसा लूटते ही रहते हैं, मारते ही रहते, खाते ही रहते हैं। तो बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं बच्चे कि आखिर वो दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे सो दिन। भाई गीत सुनो थोड़ा। अभी देखो बच्चे, तुम पढ़ते हो स्कूल में और क्या एम एंड ऑब्जेक्ट है, तुम पढ़ते हो। मतलब ना स्कूल में आने वाले बाहर वाले क्या जानेंगे इसमें। कोई भी नया आएगा नहीं यहाँ तो बिल्कुल ही मूंझ जाएगा। बड़े बड़े विद्वान जितना यहाँ आएगा नहीं बिल्कुल ही मूंझ जाएगा। बोला यहाँ तो ये नॉनसेंस बातें सुनाई जाती है और बाप कहेगा ए देखो नॉनसेंस सुनने के लिए आए। समझे नहीं। इसलिए गाया जाते हैं कि पहले पहले 7 रोज जो उनको बीमारी है 5 विकारों की वो, और जो बीमारी है शास्त्रों की वो, ये सब उनसे निकलाने के लिए 7 रोज चाहिए उसमें बची में। तो उनको रंग चढ़े और वो जो कचरपट्टी है भूसा, इसको भूसा कहा जाते हैं बच्चे। किसको कहा जाता है भूसा? तो वाह उपनिषद वेद वेद भगवान ने रचा, भगवान ने, तुम कहते हो भगवान ने भूसा रचा, ऐसे ऐसे कह देते हैं। पर तो क्या करेंगे, इंटरफियर तो कोई कर नहीं सकते हैं। हमारा ये रिलीजन है, रिलीजन में गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं कर सकते हैं इसमें। बाकी जरूर कहेंगे तो जरूर बरोबर। बुद्धि में वेद ग्रंथ और शास्त्रों का भूसा भी जन्म जन्मांतर का भरा हुआ है और भरता जाते हैं, दिन प्रतिदिन भरता जाते हैं। अभी वो भूसा भी सड़ गया है, बिल्कुल आके जलने लगा है। बरोबर भूसे जो शास्त्र नहीं सब जल के खाक हो जाएंगे, खाक हो जाएंगे। नहीं सत्युग में थोड़ी कोई भक्ति मार्ग है जो इतनी सामग्री हो, नहीं वहाँ कोई भी भक्ति मार्ग का एक भी सामग्री नहीं, एक चित्र भी नहीं, शिव बाबा के चित्र नहीं। ये तो सोमनाथ से लेकर के पीछे बनाने शुरू कर देते हैं। बाप बैठ करके अभी देखो समझाते हैं ना अच्छी तरह से। कल्प की आयु समझाई, बताओ नहीं। अच्छा आज सनातन हिंदू सभा के पास जाओ, हिंदू धर्म जो कहते हो, फिर अभी तो हिंदू धर्म तो कहेंगे नहीं, ये कब किसने स्थापन किया, थोड़ा वो तो बताओ। फिर दृष्टांत देकर के भाई अच्छा इस्लामी का भी तो है नहीं, बुद्धि का भी तो है नहीं, संबत ये तो सब अंकल है ना बच्ची सबसे। लक्ष्मी नारायण पर नहीं बैठ करके झूलेंगे। और जीवन कहानी बचपन की कहानी, कृष्ण राधे स्वयंवर किया, उनको कहाँ लगाएंगे सत्युग में। अगर से लक्ष्मी नारायण और फिर ले जाएंगे त्रेता में रामचंद्र, तो बेचारे श्री कृष्ण के राजधानी को द्वापर में कैसे ले आते हैं? कोई हिसाब कोई किताब कुछ भी नहीं। तो अभी देखो बच्चों को आकर के दिन आया है कि बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं। वो गरीबों को, वो सिरताज मोहताजों को सिरताज, तो बात है सबसे मोहताज इस समय, सबसे दुखी बिल्कुल। बच्चे बहुत घर में झगड़ा है, बहुत बात मत पूछ, और बहुत शास्त्र भक्ति गंगा ये कितने मंदिर है, बहुत ढेर के ढेर मंदिर बनाए जाते हैं। ये सब सामग्री भक्ति मार्ग, वहाँ एक सामग्री नहीं हो सकती है। वहाँ तो राज है बड़ा मौज का, बहुत सुखी मनुष्य बच्चे। पानी होता है, कहते रहते हैं हेवनली अबाउट स्वर्ग वैकुंठ। तो बाप आकर के अभी बताते हैं कि हाँ अभी तुम्हारा मुख मीठा करने आया हुआ हूँ, तुमको स्वर्ग का मालिक फिर से, तुम्हारे जो खाना है खाली हो गया उनको आबाद करा रहे हैं बड़ी युक्ति से। न कोई लड़ाई बच्ची, कुछ भी नहीं। राजयोग यहाँ तो देखो सब दुख ही दुख है। जब कलयुग के अंत में कुछ नहीं देखने में आते हैं,
सत्य के आदमी इतने खजाने और ये महाराजा राजा कहाँ से आए, इन्होंने भला कहाँ से इनहेरिटेंस लिया, से लक्ष्मी नारायण ने कहाँ से इनहेरिटेंस लिया, ऐसा कौन था इनके दूसरे राजे जिनसे लिया सत्य के आदि में, तो ये धूलछाई लगी हुई है। तो वंडर भी खाना चाहिए नहीं, तो कोई वंडर है, ये वंडर कौन समझा रहे, बाप बेटे समझाते, हम तुमको फिर से राजाओं का राजा वही लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ, बच्ची तुम वहाँ नई दुनिया में होंगे और अपना महल बनाने शुरू कर देंगे, हूबहू जैसे कल पहले तुमने बनाए थे, जिनकी मॉडल भी दिखलाते हैं और गाते भी हैं। भाई था वैकुंठ था, द्वारका थी, समुद्र में चली गई, समुद्र के नीचे। अभी उनका भी अर्थ हुआ नहीं, भाई चक्कर फिरता है, बरोबर नीचे चला जाते हैं पाताल में, ऐसे चक्कर पड़ता है, बरोबर राम राज ऊपर में आ जाता है तो राम राज नीचे चले जाते हैं, राम राज ऊपर जाते हैं तो राम राज पाताल में चले जाते हैं, ये हुआ चक्कर। वो बैठ करके समझना है कि भाई चक्कर कैसे फिरते हैं, को नीचे नहीं जाता है पाताल में निकल करके, चक्कर तो ऐसे ही फिरता है बच्चे। तो बाबर के ईश्वर दर्शन चक्कर का खेल, तो कोई चक्कर भी तुम्हारा मतलब गोल है नहीं, और उसमें बिल्कुल सहज है। सत्य त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, उनमें कौन कौन है, माताओं के लिए तो बिल्कुल ही सहज है बुद्धि से याद करने की। चक्कर और झाड़, बीज और झाड़, बस कोई जाती तकलीफ थोड़ी है। और झाड़ भी बच्चों के लिए बनाया हुआ है अच्छी तरह से समझने के लिए। हाँ बच्ची, टाइम होता होगा बच्चों को। जब बाबा है निरहंकारी, निराकारी निरहंकारी, तो बच्चे कितने निरहंकारी होते हैं। इसलिए वह कहते हैं मेरे साहब लश्कर ले आवे अपना 40,000 20,000, मैं उनको बैठ करके वो लगा जो ये उनको बैठ कर कहता हूँ लड़ो भले, तुमको इनकी संभाल करनी है, एक काम करो तो स्वर्ग में पहुंचेगी। तो अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है, आगे नहीं होती थी, अब हो रही है। तुम क्या करो, किसको कहा तो नहीं जाते है, नहीं लड़ाई वालों को क्या करो, जो लड़ाई में मरेंगे सो स्वर्ग में जाएंगे। हर बार कैसे, तो बाप उनको बता बच्चे लड़ो भले, परंतु जब तुम गोली चलाओ और बैठो उठो शिव बाबा को याद करते रहो।